राहुल गांधी। राहुल गांधी। इनके पापा राजीव गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री थे। इंडिया is an old country but a young nation. इनकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली वुमन प्रधानमंत्री थी। और भाइयों, मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लगे। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और ऑपोजिशन तो उनको भूलने लग गया। उन्होंने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? क्योंकि ये कैमरे के सामने अजीब अजीब बातें बोलकर लोगों को हंसा देते थे। ये मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई शायद ये नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर चौकीदार चोर है चिल्लाने वाला। चौकीदार चोर है। कभी भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करने वाला, जिसने हाल ही में इलेक्शन कमीशन एंड मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। चुनाव चोरी किया गया था। अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि राहुल गांधी कौन है। क्या वो सिर्फ एक पप्पू है, अकेले मैं पप्पू हूँ, या फिर एक गलत समझा गया नेता, या फिर आने वाले वक्त का प्राइम मिनिस्टर? आइए आज इनकी पूरी कहानी पे एक बार नजर डालते हैं। देखो, राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी को 1970 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। जिस घर में वो पैदा हुआ उस घर से कोई गली मोहल्ला नहीं, बल्कि आगे लाल किला तो पीछे संसद भवन दिखता था। राहुल गांधी की जन्म तो एक महल में हुई, लेकिन ये महल उनके लिए एक कैद खाना था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे, तब उनकी दादी को उनके ही पर्सनल सिक्योरिटी ने गोली मार दी। मतलब पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी को अपनों ने ही मौत के घाट उतार दिया। इन 1991 को जब राहुल गांधी 21 साल के थे, तब एक न्यूज आती है, राजीव गांधी इज असैसिनेटेड इन बॉम्बिंग एट कैंपिंग। दरअसल लेट राजीव गांधी जी को तमिलनाडु के कोयम्बतूर में जब वो चुनाव के प्रचार कर रहे थे, तभी एक बॉम्ब धमाके में उनकी जान चली गई। पहले दादी और अब पापा। मतलब अब तक राहुल गांधी को ये समझ आ चुका था कि गांधी सरनेम का मतलब सिर्फ शान नहीं, बल्कि एक श्राप भी है। अब क्योंकि गांधी परिवार के 2 लोग मौत के घाट उतर चुके थे, इसलिए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी को दुनिया से दूर रखा। राहुल के लिए चाइल्डहुड का मतलब था पावर भी और खौफ भी, प्राइम मिनिस्टर भी और मौत भी। राहुल की स्कूलिंग दिल्ली के सद कोलंबस से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए रेस्ट्रिक्शंस एंड सिक्योरिटी बढ़ती चली गई। फिर उनको देहरादून के ददून स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन बाकी की उनकी पढ़ाई घर में हुई, यानी कि टीचर उनको घर में पढ़ाने आती थी। फिर राहुल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट अगेन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उनको शिफ्ट कर दिया गया रोलिन कॉलेज फ्लोरिडा में, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर राहुल गांधी से अपने नाम को राहुल विंची बना दिया था। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते। फिर फाइनल एजुकेशन उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, जहां पर वो एमफिल डेवलपमेंट में मास्टर की। अब देखिए, राहुल गांधी इतना पढ़ चुके थे कि उनको समझ आ चुका था कि पॉलिटिक्स में उनको इंटर नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स उनकी फैमिली के लिए पावर से ज्यादा श्राप रहा है। इसलिए राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट उनकी परिवार की लेगेसी इतनी खतरनाक थी कि घुमा फिराकर उनको पॉलिटिक्स में फेंक ही दिया जाता है। I mean, that's something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. और 1990 के समय जब राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं, तब यहाँ बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठी थी। अब राहुल ये समझ चुके थे कि कांग्रेस की लेगेसी का बागडोर उनके ही हाथ में है और उन्हीं को ये संभालना है। I said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses,
and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. कट टू 2004, जब राहुल गांधी ने चुनाव में अपना पहला कदम रखा एंड वो पहला इलेक्शन अमेठी से लड़े, क्योंकि अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता एंड राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। और कहते हैं कि जब राहुल गांधी अमेठी के अंदर रैलीज में जाते थे तो लोग ये समझकर देखने आया करते थे कि राजीव गांधी का बेटा कैसा दिखता है। अब इस बार कांग्रेस की जीत होती है और सबको लग रहा था कि अब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी बनेगी, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनोगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे परिवार के 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे एंड उनको डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनके माँ की भी कोई जान न ले ले। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी माँ भी अपनी जान गंवा बैठेंगी। राहुल गांधी के आदेश के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती एंड 2004 में फाइनली मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब देखो, अब तक राहुल गांधी की कुछ भी ऐसी चीज पब्लिक को नहीं दिखी कि लोग उनको बड़ा नेता समझे। बस वो चुनाव जीत गए थे अपनी फैमिली की लेगेसी की वजह से, लेकिन बाद में वो यूपी जाते हैं, रैलीज वगैरह निकालते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, किसानों के साथ टाइम बिताते हैं और सबके साथ मिलते जुलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, क्योंकि राहुल गांधी का मानना है कि वो कास्टिज्म या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। Believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines, is absolutely wrong. अब इन सारी चीजों की वजह से राहुल गांधी को 2009 के चुनाव में कांग्रेस का मेन चेहरा बनाया जाता है, बट राहुल गांधी की मेहनत की वजह से 2009 के चुनाव में रिजल्ट भी मिला और इस बार राहुल गांधी अमेठी में 3,91,000 वोट से जीते। अब फिर से सरकार कांग्रेस की बनी थी। अब सबको ये पता चल चुका था कि कांग्रेस का असल चेहरा राहुल गांधी है और सबने उनको देखकर ही वोट किया था। बट कट टू 2014, यहाँ पे सब कुछ उलट पलट हो जाता है, क्योंकि 2014 में एक अलग हवा चलती है मोदी जी की। वो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन और ये स्लोगन काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ और साथ में वो राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाते, सरकार आपकी है, और खुद को एक चाय बेचने वाला, तो लोग शायद उस टाइम पे मोदी से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। एंड 2014 के चुनाव में रिजल्ट भी मोदी के हित में ही आया। कांग्रेस को मात्र 44 सीट मिली और बीजेपी की आईटी सेल ने यहाँ से राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, और इतना कि गूगल पे पप्पू टाइप करने पर उनके ही फोटो सामने आते थे। ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल था और राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स अब एक सर्वाइवल गेम बन चुका था। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने रामलीला मैदान की रैली में और संसद में किसानों का प्रचार किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सूट बूट का सरकार कहा। आपकी सरकार सूट बूट की सरकार है। और फिर दिसंबर 2016 में फाइनली राहुल गांधी ने कांग्रेस का बागडोर संभाला और वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं। बट उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनके खिलाफ नैरेटिव अभी भी वही थे, अनएक्सपीरियंस, डायनेस्टी और पप्पू। जिस व्यक्ति को पप्पू बोल के परेशान किया गया हो, मीडिया ने उनके ऊपर नैरेटिव चलाया हो। एंड वो किस्सा भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में पीएम मोदी को वो हग करते हैं, बट बीजेपी ने इसे ड्रामा बोला, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान और बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेर लिया था। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि मोदी सरकार मुद्दे को डरामा और ड्रामा को मुद्दा बनाने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने वही किया। लेकिन दिसंबर 2018 में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी को अपनी करियर का सबसे बड़ा जीत हासिल हुआ, जहां पे शशि थरूर जैसे नेता ने ये कहा कि राहुल गांधी को इसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए,
क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार रैलीज निकाली है और पार्टी को संभाला है। राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, क्योंकि 2014 के इलेक्शन के बाद उनको मजाक का पात्र बनाकर रख दिया गया था। लेकिन अगर आपको क्रेडिट लेना आता हो तो अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी और रिजाइन भी देना होगा। एंड ये प्रूफ करा उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, जहां पे कांग्रेस सिर्फ 52 सीट ही ला पाती है और राहुल अपनी फैमिली सीट अमेठी से भी हार गए। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजाइन दे दिया और कहा कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब जरा सोचिए, अगर इस इंसान को सिर्फ सत्ता का लालच होता तो शायद इतने बड़े पद से रिजाइन नहीं करता। स्पेशली वो इंसान जो इतना पढ़ा लिखा है, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, उनको बीजेपी के आईटी सेलों ने पप्पू बना दिया। बट इसमें भी कुछ लोगों ने प्रिंसिपल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया, तो कुछ लोगों ने ऑपोजिशन की वीकनेस करके पुकारा। फिर 2020 और 2021 में सरकार ने 3 फार्म बिल पास किए, जिसके खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन शुरू होता है और राहुल गांधी खुले तौर पर किसान के साथ खड़े थे। उन्होंने कानून को काला कानून और बड़े लोगों का कानून कहा, क्योंकि उनका मानना था कि ये कानून किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। फिर अक्टूबर 2020 में पंजाब एंड हरियाणा में ट्रैक्टर रैलीज निकाली और जुलाई 2021 में ट्रैक्टर चलाकर वो पार्लियामेंट पहुंचे और किसानों के मुद्दे को सिंबॉलिक बनाया। आखिरकार 2021 के लास्ट में पूरे 1 साल तक आंदोलन चलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ वापस ले लिए। राहुल गांधी की इस पर बहुत अहम भूमिका थी, इसलिए किसान उनको एक युवा नेता के रूप में भी देखने लगे। फिर 2022 के सितंबर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें 150 दिन के अंदर 3035 किलोमीटर वो पैदल यात्रा करने वाले हैं। और इस यात्रा में राहुल गांधी टोटल 12 राज्यों से गुजरने वाले थे, जिसमें से 11 राज्यों में बीजेपी का ही सरकार था। बट फिर भी लोग उनके समर्थन में आए। अब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा करने के बाद ग्राउंड लेवल पे देखा कि लोग किस परिस्थिति में है, बट फिर भी मेनस्ट्रीम मीडिया लगातार उनकी मजाक उड़ा रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने सबको गलत साबित कर दिया। और कमाल की बात ये थी कि ये यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी से जब एक रिपोर्टर ने पूछा उसकी पप्पू वाली इमेज को लेकर, तो राहुल गांधी कहते हैं कि वो राहुल अब मर चुका है, उसको आप भूल जाइए। आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अब जब राहुल गांधी की इमेज क्लीन हो रही थी, तभी एक नई मुसीबत ने जन्म ले ली कि उनके ऊपर डेफेमेशन का केस लगा, वो भी 2019 के एक बयान की वजह से, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होता है। सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अब 2 साल ये केस हाईकोर्ट में चलने के बाद मार्च 2023 में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि राहुल गांधी को लोकसभा सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इससे परेशान होकर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि रूलिंग पार्टी ऊपर के सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है ऑपोजिशन को दबाने के लिए। एंड वाकई में 2014 के इलेक्शन के बाद सेंट्रल एजेंसी के निशाने पे रही है ऑपोजिशन के लीडर्स, जिसके लिए हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आसाम के हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस पर 2014 में रेड पड़ी थी वाटर स्कैम के केस में, और रिजल्ट ये निकला कि अगले ही साल वो पार्टी स्विच करते हैं कांग्रेस से बीजेपी की तरफ। और आयरनी देखिए कि इसके बाद कोई भी एक्शन नहीं होता। दूसरा, बंगाल का शुवेंदु अधिकारी 2014 में शारदा बैंक स्कैम में सीबीआई ने पूछताछ किया और 2017 में भी उनके ऊपर एक स्कैम का आरोप लगा और 2020 में उन्होंने टीएमसी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनके सारे पाप धुल गए। एंड स्पेशली ये दोनों अभी धर्म के नाम पर इतने जहर उगलते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए कि मैं बोल नहीं सकता। एंड इसी तरह अजित पवार के ऊपर महाराष्ट्र बैंक स्कैम था। लिस्ट बहुत लंबी है,
बट एनीवेज राहुल गांधी का ये केस कोई अलग नहीं था, ये भी एक सरकारी दबाव का हिस्सा था। बट हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और सजा को बेबुनियाद बताकर राहुल गांधी के सारे केसेस को रद्द कर दिया गया। अब देखो राहुल गांधी के पास कुछ एडवांटेज है, जैसे डायनेस्टी, लेगेसी, उनको पॉलिटिक्स विरासत में मिला है। भारत जोड़ो यात्रा ने उनको और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो एक आम आदमी के साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और राहुल गांधी का इशू पे क्लैरिटी, वो हमेशा रियल मुद्दा उठाते हैं, ड्रामा नहीं करते। राहुल गांधी अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट, इनइक्वालिटी, क्राउनी कैपिटलिज्म पे लगातार बोलते हैं। अब इन सारी चीजों को देखकर बड़े बड़े टीचर्स भी अभी राहुल गांधी को अप्रिशिएट करते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। अब इन सारी चीजों की वजह से इसका रिजल्ट देखने को मिला 2024 के इलेक्शन में, जहां बीजेपी के 400 पार का नारा फेल हुआ और कांग्रेस ने उनको बराबर का टक्कर दिया। और साथ में वायनाड और रायबरेली दोनों की सीटों में राहुल गांधी ने जीत हासिल की और उनका ड्राइवर अमेठी से जीत गया स्मृति ईरानी को हराकर। और फिर 400 पार के ढकोसलेबाजी में जो स्टॉक मार्केट होम मिनिस्टर अमित शाह ने खरीदने बोला था, उस पर भी राहुल गांधी ने आवाज उठाई। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। क्योंकि इसमें हुआ क्या, मार्केट क्रैश कर गया और गरीब फिर से मारे गए और अमीरों का जेब भरा। लेकिन अभी का मुद्दा वोट चोरी, चुनाव चोरी किया गया था, जो कि मोदी सरकार को लिटरली हिला कर रख दिया है। और इलेक्शन कमीशन तो क्या बोल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ भी समझ नहीं आता, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। अच्छा, आपको नहीं लगता कि देश में जब से वोट चोरी का मुद्दा सामने आया है, बहुत तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं, मानो गवर्नमेंट में कुछ हलचल सी मची हो। जैसा कि सालों से चला आ रहा बैटिंग एप्स, जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, वो एकदम से बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर एकदम से अपना फैसला बदल दिया। यहाँ तक के जीएसटी में इतना बड़ा बदलाव लाया गया और इसके फायदे भी गिनवाने लगी है उनकी गोदी मीडिया। हालांकि पहले ये कानून भी जीएसटी के उन्होंने ही बनाई थी, उसके भी फायदे गिनवाए थे इन गोदी चैनल्स ने, और अब इसके भी गिनवाए जा रहे हैं। अब जरा कोई उनसे पूछो कि भाई वो भी तुमने ही किया था और ये भी तुम ही कर रहे हो। और अभी इधर मोदी जी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कैसे तो भी करके एक एजेंडा बनाया जाए कि मैं जनता को बेवकूफ बना सकूं। पहले गौ माता, फिर धरती माता, और अभी उन्होंने अपनी माँ का भी उपयोग कर लिया। लेकिन फिर भी जनता अभी बेवकूफ नहीं बन रही है। एंड अभी तो राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब फोड़ा है और उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब का भी अनाउंसमेंट किया है। एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बॉम्ब दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। अब देखो लिटरली ये मुद्दा इतना खतरनाक है कि ना तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब है और ना ही मोदी जी अपनी मुंह खोल रहे हैं। दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। इसलिए राहुल गांधी की कही हुई बातें कि इलेक्शन कमीशन वोट चोर है, कहीं ना कहीं वो सही साबित हो रही है। एंड कमाल की बात यह है कि अगर अभी जैसे कांग्रेस का लहर चल रहा है बिहार में, अगर बिहार में कांग्रेस की अलायंस जीत गई तो सत्ता पलट भी हो सकता है। एंड क्या आप लोग राहुल गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड हमारी ये मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यहाँ पे स्क्रीन में 2 साइड पे 2 वीडियोस दिख रहा होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।